किसी को अपनी बात मनवाना क्या ये एक आर्ट है या फिर एक साइंस? क्या ये जबरदस्त कॉन्फिडेंस से होता है या फिर एकदम सच्ची और खरी बात करने से? आज हम बेचने की दुनिया के दो बिल्कुल अलग लेकिन उतने ही पावरफुल तरीकों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है ना? हर कोई जानना चाहता है कि किसी को कुछ भी कैसे बेचा जाए। क्या इसका कोई एक जादुई फॉर्मूला है? आज हम दो ऐसे ही कमाल के फॉर्मूलों पर बात करेंगे जो शायद सोचने का पूरा नजरिया ही बदल दें। बेचने की दुनिया में ना मोटे तौर पर दो तरह के स्कूल हैं। एक तरफ है कलाकार जो अपने अटूट विश्वास और करिश्मे के दम पर कुछ भी बेच सकता है, और दूसरी तरफ है वैज्ञानिक जो पूरी तरह से डेटा, लॉजिक और कह सकते हैं कि कट्टर ईमानदारी पर भरोसा करता है। आइए पहले कलाकार के नजरिए को समझते हैं। तो हमारी पहली कहानी एक ऐसे सेल्समैन की है जिसके पास कागज पर दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था, ना कोई डिग्री ही, ना कोई खास तजुर्बा, लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज थी जो किसी भी एमबीए की डिग्री से कई ज्यादा कीमती थी। एक ऐसा कॉन्फिडेंस जिसे कोई हिला नहीं सकता था। और बस इसी एक चीज ने सब कुछ बदल दिया। जरा सोचिए, एक ऐसी नौकरी जिसके लिए एमबीए चाहिए और इंटरव्यू देने आया है एक लड़का जो बस 12वीं पास है, फिर भी उसे वो नौकरी मिल गई। क्यों? क्योंकि जब उसने बोलना शुरू किया तो मालिक को उसमें कोई कैंडिडेट नहीं बल्कि एक विनर दिखाई दिया। ये सिर्फ आत्मविश्वास नहीं था, ये एक तरह की सुपर पावर थी। और इसका नतीजा? वो तो किसी चमत्कार से कम नहीं था। सिर्फ 15 दिनों के अंदर इस एक अकेले लड़के ने कंपनी के बाकी 6 स्टोर्स की टोटल सेल के बराबर सेल कर डाली। मतलब एक इंसान 6 स्टोर्स के बराबर। सवाल ये नहीं है कि ये हुआ, सवाल ये है कि आखिर हुआ कैसे? तो हुआ ये कि एक कस्टमर आया, उसे एक फिशिंग रॉड चाहिए थी। सेल्समैन ने उसे रॉड बेची, फिर उसने कहा कि लाइन और जूते भी लगेंगे, फिर उसे याद दिलाया कि भूख लगेगी तो स्नैक्स और ड्रिंक्स भी ले लो, धूप से बचने के लिए एक छाता भी बेच दिया, और आखिर में ये सारा सामान ले जाने के लिए, हाँ सही समझे, एक पूरी की पूरी नाव बेच दी। यकीन होता है? एक रॉड, जूते, स्नैक्स, छाता और एक पूरी नाव। लेकिन रुकिए, कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा तो अभी बाकी है कि वो ग्राहक आखिर दुकान में आया ही क्यों था, उसे असल में चाहिए क्या था? एक अखबार, बस। वो आदमी दुकान में सिर्फ एक अखबार लेने आया था। लेकिन उस सेल्समैन ने उसे कोई प्रोडक्ट नहीं बेचा, उसने उसे एक नया आइडिया, एक नया एक्सपीरियंस बेच दिया। उसने ग्राहक के संडे का पूरा प्लान ही बदल दिया। उसने सामान नहीं बेचा, उसने एक जरूरत पैदा की। और ये हमें दिखाता है, यही कलाकार के तरीके का निचोड़ है। उस सेल्समैन की इकलौती ताकत उसका अटूट आत्मविश्वास था। उसने एक सपना बेचा और कस्टमर ने खुशी खुशी उसे खरीद लिया। तो ये तो था एक तरीका, लेकिन क्या हो अगर किसी में वैसा करिश्माई कॉन्फिडेंस ना हो? क्या बेचने का कोई दूसरा रास्ता भी है? बिल्कुल है। तो चलिए अब आर्ट से साइंस की तरफ चलते हैं। यह है एलेक्स हॉर्मोजी का सिद्धांत, कट्टर ईमानदारी का सिद्धांत। इस टेक्निक का नाम है डैमेजिंग एडमिशन या हानिकारक स्वीकारोक्ति। इसका सीधा सा मतलब है कि आप बातचीत की शुरुआत में ही अपनी या अपने प्रोडक्ट की कोई कमी मान लेते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब और उल्टा लगता है ना? पर यही वो चीज है जो इसे भरोसा बनाने के लिए एक जबरदस्त टूल बनाती है। देखिए ये काम कैसे करता है। अगर कोई कहे आप पैसे तो कमा लेंगे लेकिन इसमें मेहनत बहुत है, तो पूरा ध्यान मेहनत पर चला जाता है। अब जरा इसे पलट देते हैं। देखिए इसमें मेहनत तो बहुत है लेकिन आप पैसे इतने कमाएंगे जितने पहले कभी नहीं कमाए। अब सारा फोकस कमाई पर आ गया, सिर्फ शब्दों का क्रम बदला और पूरी बात का मतलब ही बदल गया। ये जो शब्द है ना, लेकिन ये एक तरह से दिमाग के लिए इरेजर का काम करता है। ये अपने से पहले कही गई हर बात का असर कम कर देता है और बाद में आने वाली बात पर स्पॉटलाइट डाल देता है। तो जब आप अपनी कमी मानकर शुरुआत करते हैं तो उसके बाद कही गई अच्छी बात और भी ज्यादा सच्ची और भरोसेमंद लगने लगती है। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये असलियत में काम करता है? चलिए इसका अब तक का सबसे फेमस और कामयाब रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं। ये लाइन वियाग्रा के एड्स में दी जाने वाली एक बहुत मशहूर चेतावनी है। पहली नजर में तो ये एक नेगेटिव साइड इफेक्ट लगता है, राइट? एक खतरा। लेकिन कमाल की बात यह है कि हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। ये चेतावनी, जो कि एक क्लासिक हानिकारक स्वीकृति थी, उसने प्रोडक्ट के असली वादे को और भी ज्यादा मजबूत बना दिया।
इसने अनजाने में एक मैसेज दिया कि ये चीज इतनी ज्यादा पावरफुल है कि ये खतरनाक भी हो सकती है। ये एक बहुत ही शानदार साइकोलॉजिकल मूव था। एक तरफ एक बहुत ही रेयर लेकिन खतरनाक साइड इफेक्ट का जिक्र था, लेकिन दूसरी तरफ इसने एक जबरदस्त फायदे की तरफ इशारा किया कि इसकी असरदार होने की गारंटी पक्की है। ये डैमेजिंग एडमिशन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो अब हमारे पास बेचने की दो मास्टर चाबियां हैं, अटूट आत्मविश्वास और कट्टर ईमानदारी। पहली नजर में ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे लगते हैं, लेकिन क्या ये सच में इतने अलग हैं? यहां हम दोनों तरीकों का सार देख सकते हैं। आत्मविश्वास वाली कहानी की पावर आती है अंदर के विश्वास से और वो एक सपना बेचती है, जबकि लेकिन का सिद्धांत बाहरी ईमानदारी पर टिका है, जो सच्चाई बताकर भरोसा बनाता है। तो भले ही ये दोनों रास्ते अलग अलग दिखें, पर इनकी मंजिल एक ही है, और वो है कस्टमर का भरोसा जीतना। एक तरीका इच्छा जगाकर भरोसा बनाता है, तो दूसरा तरीका पूरी तरह पारदर्शी रहकर भरोसा कमाता है, पर आखिर में सब कुछ भरोसे पर ही आके टिकता है। तो ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या ज्यादा पावरफुल है, अपने जबरदस्त कॉन्फिडेंस से एक नई जरूरत पैदा कर देना, या फिर अपनी कमियों को ईमानदारी से मानकर एक गहरा विश्वास बनाना? इसका जवाब शायद इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या बेच रहे हैं, किसे बेच रहे हैं, और सबसे जरूरी कि आप खुद कौन हैं।